फ्रेंड्स, वेलकम बैक द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। दोस्तों, फिर दोबारा जो भारत का भूगोल पढ़ाया जा रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारी एक नेक्स्ट क्लास है। सबसे पहले जैसे हम पहले क्लास करते आ रहे थे, थोड़ा सा उसका सीक्वेंस समझ लेते हैं। हमारा जो चैप्टर था वो था भारत का प्राकृतिक विभाजन। उसी के अंतर्गत हमने पहली क्लास करी थी हिमालय की उत्पत्ति, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्लास की थी हमने ट्रांस हिमालय, और जो थर्ड क्लास की थी वो की थी हमने पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा दक्षिण का पठार, ठीक है। दक्षिण के पठार को आप एक इमेज के द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, उस तरीके से ध्यान से देखने के बाद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि दक्षिण का पठार किस तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, दक्षिण का पठार की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, अगर ये वाला टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं, दक्षिण का पठार की टोटल ये वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगा, इसके बाद देखने के बाद आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि दक्षिण के पठार से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही विचार करके और बहुत ही रिसर्च करके आपको दिया जा रहा है कोई भी टॉपिक, ठीक है ना। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम ये दक्षिण के पठार की उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी पहले उत्पत्ति के बारे में जानना होता है कि उत्पत्ति किस तरीके से होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं पूरा डिटेल नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा कि प्लेटें किस तरीके से संचरण करती हैं, एक दूसरे के पास जाती हैं, दूर जाती हैं, उससे क्या बनता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम अभी यहाँ पर दक्षिण के पठार की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे बीच में एक रेखा जाती है, उस रेखा को आप सभी जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो भूखंड था, ठीक है, जो भूखंड था उसका नाम क्या दिया हमने, एक पैंजिया दिया, ठीक है। उसके बाद चारों ओर जो उसके विशाल जलराशि फैली थी उसे हमने क्या नाम दे दिया, पैंथालासा दे दिया, ठीक है। इसी के अंतर्गत इन दोनों में क्या हुआ, विखंडन प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब से 200 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, इन दोनों में विखंडन शुरू हो गया, ठीक है। विखंडन होने के परिणाम स्वरूप, ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, एक का नाम हमने क्या रख दिया, अंगारा लैंड रख दिया, जो उत्तरी क्षेत्र में है अंगारा लैंड रख दिया, और 0 डिग्री से नीचे का क्षेत्र है उसे क्या दिया हमने, गोंडवाना लैंड कह दिया, ठीक है। इसी के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो उत्तर अंगारा लैंड है, उस अंगारा लैंड के अंतर्गत हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले कौन कौन से द्वीप आते हैं, उत्तर अमेरिका आता है, इसके बाद दूसरा हमारा यूरोप आता है, और तीसरा यहाँ पर एशिया आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे जो है हमारा यहाँ पर दक्षिण, नीचे वाला गोंडवाना लैंड जो है, उस लैंड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दक्षिण अमेरिका आता है, दूसरा हमारा अफ्रीका आता है, और तीसरा इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इसमें से ही मेडागास्कर अलग हुआ, और मेडागास्कर अलग होने के बाद इंडिया भी इसमें से अलग हुआ, जो कि अफ्रीका का एक हिस्सा था, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर इसकी उत्पत्ति जो हुई इस तरीके से हुई, ठीक है। अब देखो जैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से टूट के धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो ठीक है, क्या हुआ कि अंगारा लैंड के बीच में यहाँ पर कुछ पानी का क्षेत्र था, ठीक है। पानी का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं तैतीस सागर कहते थे, ठीक है। जब ये ऊपर टकराया तो टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। वहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऊंचे शिखर पाए जाते हैं तो फिर इसमें भी तो कुछ बदलाव हुआ होगा, ठीक है। तो शिखर किसे कहते हैं, ये जो पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। ये शिखर है, ठीक है, जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो, ठीक है, नोकीला हो, तो वो क्या कहलाता है, जो आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊंचा हो, ठीक है, और इसका पिरामिड का आकार हो, क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है, ठीक है। लेकिन आसपास के क्षेत्र से थोड़ा सा उठा हुआ, ठीक है, और आसपास के क्षेत्र से थोड़ा सा उठा हुआ, लेकिन ऊपर से क्या हो, समतल हो, ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा पठार कहलाता है, ठीक है, पठार कहलाता है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर इसी तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई, और हिमालय की उत्पत्ति होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी हल्का सा बलन पड़ गया, और जब बलन पड़ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पठार का निर्माण हो गया, जिसे हम दक्षिण के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के वर्गीकरण करते हैं पहले कि हम इसे किस तरीके से बांट सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम दक्षिण के पठार को बांटेंगे अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा
पश्चिमी घाट होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट का मतलब यह है कि ये वाला पश्चिम घाट है, भारत का पश्चिमी घाट ने इस दक्षिण के पठार का, ठीक है, दक्षिण के पठार का जो पश्चिमी घाट है ये वाला, इस पश्चिमी इसकी घाट की बात कर रहा है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद पूर्वी घाट आता है, पूर्वी घाट में हम ये पढ़ेंगे, दक्षिण का पूर्वी घाट जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है। ठीक है, और ये भी एक अलग टॉपिक है। इस तरीके से हम बांट सकते हैं। और इसके बाद हमारा फोर्थ जो टॉपिक होगा यहाँ पर दक्षिण का पठार होगा, यहाँ पर कुछ क्षेत्र में हमारा दक्षिण का पठार होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ये पूर्वी घाट हो गया थर्ड टॉपिक, और फोर्थ टॉपिक जो होगा हमारा दक्षिण का पठार होगा। इसी के अंतर्गत सबसे पहले आज हम इस टॉपिक को देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को देखेंगे, और इसके बाद अगली क्लास जो भी होंगे उनमें इस तरीके देखेंगे। इस पूर्वी घाट के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार, बघेल का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अरंड का दंड पठार, इसके बाद मेघालय का पठार, इसके बाद गरजात की पहाड़ियाँ। इस तरीके से हमारे पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। जो कुछ भी आता है मैंने सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत सब कुछ समाहित कर दूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। इसके बाद दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार का दक्कन का लावा का पठार। सेकंड टॉपिक तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है, तेलंगाना का पठार यहाँ पर है, और ठीक है यहाँ पर क्या है, कर्नाटक का पठार, इसे आंध्र का पठार भी कहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक जो होगा अरावली पर्वत श्रेणी होगी। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी अरावली पर्वत श्रेणी मैंने बता कर दिखा दिया आपको। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा अरावली पर्वत श्रेणी होगी। ठीक है, सबसे पहला आप सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो कि आर्किन क्रम के चट्टान के नामों से जानी जाती है। ठीक है, आर्किन क्रम की चट्टानों के नाम से कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है, हमारी अरावली पर्वत श्रेणी जाती है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमालय की भी हाल ही में उत्पत्ति हुई है अभी, तो ये क्या है, हमारा नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो कि हिमालय की पर्वत श्रेणी हम कहलाते हैं। ये एक बलिदार पर्वत है। ठीक है, और ये हमारा जो है अरावली पर्वत श्रेणी, ये भी एक बलित पर्वत है। लेकिन क्या हुआ कि ये भी पुरानी होने के बाद पुरानी हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, इन चट्टानों में क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, हमारी 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर दिल्ली से लेकर और गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई हैं। ठीक है, और दिल्ली में इन्हें दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं, और उदयपुर के पास जब ये पहाड़ियाँ होती हैं तो इन पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं, गर्जा की पहाड़ियाँ कहते हैं, गर्जा की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, और इसका अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है उसे हम गुरु शिखर कहते हैं। ठीक है, गुरु शिखर कहते हैं। यहाँ पर जैनियों का एक मंदिर है, आप सभी जानते हैं कि दिलवाड़ा का मंदिर जो है जैनियों का मंदिर है, वो कहाँ पर अवस्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ पर अभी करंट में ही हाल ही में एक क्या बनाई गई है, सौर प्रणाली लगाई गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सौर प्रणाली कहलाती है। इस तरीके से हमारे टॉपिक में इसमें अरावली पर्वत श्रेणी में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन पूछ लिया जाए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो टोटल कितनी है, 800 किलोमीटर है। और इसकी जो शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, उदयपुर के पास में इसे क्या कहते हैं, उदयपुर के पास में इसे गर्जा की पहाड़ियाँ कहते हैं। दिल्ली में इन पहाड़ियों का नाम क्या है, दिल्ली में इन पहाड़ियों का नाम दिल्ली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर जैनियों का मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है, दिलवाड़ा का मंदिर। कहाँ पर अवस्थित है, हमारा अरावली पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक।